हम रोज़ सफ़र करते हैं, मगर क्या हम जानते हैं कि ये सफ़र हमें कहाँ ले जा रहा है? Petroleum vehicles play major role in climate change. ईवी व्हीकल पर इसका ट्रस्ट नहीं है जैसे आइस इंजन या हाइब्रिड कार पे है। ये एक माहौल दोस्त गाड़ियां हैं और ये हैव नो एमिशंस। पाकिस्तान में 2-4 चीज़ें जो मेन है, चार्जिंग पॉइंट्स नहीं है। करोड़ पैसे नीचे जितनी इलेक्ट्रिक गाड़ी है, ये लोगों ने उसको रिसीव नहीं किया। तरक्की या तबाही। हर तरक्की करती कौम की रफ्तार उसकी रोड्स पर नज़र आती है, मगर अगर इसी तरक्की की कीमत हम पोल्यूटेड हवा, चेंजिंग क्लाइमेट और महंगे फ्यूल की सूरत में अदा कर रहे हो तो? एक वक्त था जब सफ़र के लिए टांगे और जानवरों का इस्तेमाल होता था। सफ़र आस्ता था मगर हवा साफ थी। फिर वक्त बदला और फ्यूल से चलने वाली गाड़ियों ने जगह ले ली। आज पाकिस्तान की रोड्स पर लाखों गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल्स और रिक्शे चल रहे हैं। ये तरक्की की निशानी ज़रूर है, मगर हम इसकी एक कीमत भी अदा कर रहे हैं जिसका एहसास हमें अब हो रहा है। My name is Shehbaz Namood and I am heading Climatology and Environment section at Global Climate Change Impact Study Center. Petroleum vehicles play major role in climate change. They are major force of greenhouse gases responsible for climate change. जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो ग्रीन हाउस गैस है, उससे क्लाइमेट चेंज होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है। उसके नतीजे में फिर हम बहुत सी डिजास्टर्स फेस करते हैं, जैसे फ्लड्स हैं, ड्राउट्स हैं, हीट वेव्स हैं। तो आखिर इस मसले का हल क्या है? क्या ऐसा मुमकिन है कि सफ़र भी जारी रहे और आलूदगी भी कम हो? जी हाँ, ये मुमकिन है। अगर हम पेट्रोलियम की जगह इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करें तो हम इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कहते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं और इनसे सफ़र के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड एमिट नहीं होती। ये सिर्फ एक न्यू टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि एक नई सोच की अलामत है कि तरक्की और माहौल साथ साथ चल सकते हैं। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान इस सफ़र में कहाँ खड़ा है? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम हिना मोहिउद्दीन है। मैं हुंडई मेट्रोपॉलिटन में इस वक्त डिप्टी सेल्स मैनेजर की पोस्ट पे ड्यूटी सर अंजाम दे। पाकिस्तान में 2-4 चीजें जो मेन है, चार्जिंग पॉइंट्स नहीं है। लोग इसकी वजह से अवॉइड करते हैं कि अगर वो लॉन्ग रूट के जा रहे हो तो उनको जगह चार्जिंग पॉइंट्स नहीं मिलते हैं। पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का सफ़र अभी शुरू हुआ है, मगर उसकी सिमत दुरुस्त है। इलेक्ट्रिक बसेस और इलेक्ट्रिक बाइक्स को आम किया जा रहा है और चार्जिंग स्टेशंस धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। गवर्नमेंट का टारगेट है कि 2030 तक न्यू व्हीकल्स की सेल्स में 30% हिस्सा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का हो। अगर ये टारगेट अचीव हो जाए तो तकरीबन 45 लाख टन कार्बन एमिशंस कम हो सकती हैं। लेकिन इस सफ़र में कुछ मुश्किलात भी हैं। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की कमी और उसकी बढ़ती कीमत, ये सब फैक्टर्स इस रेवोल्यूशन को स्लो कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, अगर चार्जिंग के लिए यूज़ होने वाली इलेक्ट्रिसिटी भी ट्रेडिशनल सोर्सेज से आए तो क्या प्रॉब्लम पूरी तरह सॉल्व हो पाएगी? इसलिए ज़रूरी है कि हम क्लाइमेट स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ बढ़ें, जहां चार्जिंग स्टेशन सोलर एनर्जी से चलें और इन्वायरमेंट को भी बेहतर बनाएं। इलेक्ट्रिक व्हीकल सिर्फ एक न्यू टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि एक न्यू सोच की निशानी है, जहां तरक्की, मुईशत और माहौल साथ साथ चल सकते हैं। और हर वो कदम जो आज उठाया जाए एक क्लीन, स्ट्रॉन्ग और सस्टेनेबल पाकिस्तान की बुनियाद बन सकता है।